जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, राजस्थान की प्रमुख भाषा, बोलियां एवं साहित्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, राजस्थान की चित्रकला, चित्रशैलियों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसी चैनल पर हमने राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, जो कि राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछले कुछ दो तीन दिनों से हमारी चर्चा का विषय चल रहा है राजस्थान में हस्तकला, या फिर राजस्थान की हस्तकला, या फिर राजस्थान में हस्तशिल्प। दोस्तों, इसे राजस्थान का लोक कला भी कह दिया जाता है। हम इसके अंतर्गत दोस्तों थेवा कला के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पोट्री कला के विषय में चर्चा की थी और विशेष रूप से ब्लू पोट्री के विषय में आपसे चर्चा की थी। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में दोस्तों हम उस्ता कला के विषय में चर्चा करेंगे। उतनी चर्चा करेंगे दोस्तों जितनी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और आपको आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को करने में आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाए। तो बिना टाइम वेस्ट की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, उस्ता कला का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से माना जाता है। उस्ता कला का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से माना जाता है। उस्ता कला का अर्थ क्या है दोस्तों? उस्ता कला का अर्थ है ऊंट की खाल पर सोने की बारीक व कलात्मक चित्रकारी। दोस्तों, ऊंट की खाल पर सोने की बारीक और कलात्मक चित्रकारी को उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का बीकानेर जिला उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका भी कुछ इतिहास है। थोड़ा सा हम इतिहास की तरफ भी बढ़ना चाहेंगे। बीकानेर का शासक था दोस्तों राय सिंह। क्या नाम है? राय सिंह ये काफी क्लोज था ये मुगलों से। तो राय सिंह दोस्तों मुगल दरबार से अनेक सारे कलाकारों को बीकानेर लेकर आया। मुगल दरबार से अनेक सारे कलाकारों को ये कहाँ लेकर आया? मुगल दरबार से कलाकारों को दोस्तों ये बीकानेर लेकर आया। और ये जो कलाकार थे दोस्तों, ये उस्ताद कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये कलाकार? उस्ताद कहलाते थे दोस्तों, ये उस्ताद। बीकानेर का शासक राय सिंह मुगल दरबार से अनेक सारे कलाकारों को अपने साथ लेकर आया था, और ये कलाकार उस्ताद कहलाते थे। इन्हीं कलाकारों ने दोस्तों बीकानेर में एक कला को जन्म दिया। उस कला को कहा जाता है उस्ता कला। क्या कहा जाता है? उस्ता कला। क्योंकि इन्हीं के नाम से वो कला का नाम उस्ता कला हो गया। फिर इन्हीं कलाकारों के द्वारा उस्ता कला अस्तित्व में आई। प्रारंभ में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उस्ता अली रजा एवं उस्ता हमीद रुकनुद्दीन इस कला के प्रमुख कलाकार थे। बीकानेर के राठौर राजवंश का शासक राय सिंह मुगल दरबार से अनेक सारे कलाकारों को लेकर बीकानेर आया। ये कलाकार अपनी कलाओं में सिद्धस्त थे, पारंगत थे। इन कलाकारों को उस्ताद कहा गया। इन्हीं कलाकारों ने दोस्तों ऊंट की खाल पर सोने की महीन, बारीक और कलात्मक चित्रकारी को अंजाम दिया। इसे ही उस्ता कला कहा गया। उस्ताद से ही उस्ता कला शब्द निकल कर आया है। और उस समय इस कला के जो प्रमुख कलाकार थे दोस्तों, उनका नाम है उस्ता अली रजा तथा उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। उस समय इस कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करें तो वर्तमान संदर्भ में दोस्तों हिसामुद्दीन उस्ता के द्वारा इस कला को लोकप्रिय बनाया गया। इसी वजह से हिसामुद्दीन उस्ता को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी अलंकृत किया गया, नवाजा गया। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें दोस्तों, तो
अभी तो वर्तमान में तो ये नहीं, स्वर्गीय हो चुकी है, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता के द्वारा वर्तमान समय में इस कला को लोकप्रिय बनाया गया और विशेष योगदान दिया गया दोस्तों। इनके द्वारा उस्ता कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया, लोकप्रिय बनाया गया, वापस पुनर्जीवित किया गया वर्तमान में। इस वजह से दोस्तों भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री सम्मान से भी अलंकृत किया गया। वर्तमान समय में अगर हम बात करें दोस्तों कि उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो उनका नाम है हनीफ उस्ता। ये दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो दे रखा है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। भारत तथा राजस्थान सरकार की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं, उन्हीं के आधार पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान में दोस्तों हनीफ उस्ता को इस कला का मुख्य कलाकार माना जाता है। वर्तमान में दोस्तों हनीफ उस्ता इस कला के मुख्य कलाकार हैं। दोस्तों राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा उस्ता कला के प्रोत्साहन के लिए बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। ये जानकारी भी अपने ध्यान में होनी चाहिए। राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा केमल हाइड, इनकी बहुत समस्या राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। कहां पर की गई दोस्तों? ये बीकानेर में की गई। क्यों की गई दोस्तों? राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई उस्ता कला के प्रमोशन के लिए, उस्ता कला के प्रोत्साहन के लिए केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई, इसके प्रोत्साहन के लिए। दोस्तों उस्ता कला का वास्तविक अर्थ होता है, एक तो हम ऐसे चित्र देखते हैं कि जो ऊंट है, ऊंट पर ही इस प्रकार की चित्रकारी कर दी गई। वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो उस्ता कला नहीं है। उस्ता कला का अर्थ है दोस्तों ऊंट की खाल को निकाला जाता है और उस ऊंट की खाल पर सोने की बहुत ही बारीक महीन कलात्मक चित्रकारी की जाती है, इसी को हम उस्ता कला कहते हैं। वो जो आप यूट्यूब वगैरह भी देखते हो वो एक्चुअल में उस्ता कला नहीं है, हालांकि वर्तमान समय में उसी को भी उस्ता कला मान लिया गया है। उस्ता कला में दोस्तों ऊंट की खाल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में कांच, इसके अलावा अन्य सामग्रियों पर भी इस प्रकार की कलाकारी की जाने लगी है, तो उसको उस्ता कला कह दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ दोस्तों, इसी उस्ता कला को मुनव्वती कला भी कहा जाता है। इसी उस्ता कला को मुनव्वती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला का ही एक और नाम क्या है दोस्तों? मुनव्वती कला। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उस्ता कला को मुनव्वती कला के नाम से भी जाना जाता है। एक बार मैं पूरी घटनाक्रम को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। उस्ता कला का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, प्रारंभ होता है। उस्ता कला का अर्थ है दोस्तों ऊंट की खाल पर सोने की बारीक महीन तथा कलात्मक चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश के शासक राय सिंह मुगल दरबार से अनेक सारे कलाकारों को बीकानेर लेकर आए। उन कलाकारों ने यहाँ पर एक कला को जन्म दिया जिसे उस्ता कला कहा गया। प्रारंभ में हामिद अली रजा तथा हामिद रुकनुद्दीन इस कला के कलाकार थे, बहुत ही प्रमुख कलाकार थे। वर्तमान संदर्भ में स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को इस कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय प्राप्त है। इनको इनके कार्य के योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों तो हनीफ उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा ये यहाँ से भी दोस्तों राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा उस्ता कला के प्रोत्साहन के लिए बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई।
ताकि उस्ता कला को प्रोत्साहन मिले। और उस्ता कला को दोस्तों मुनव्वती कला के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी जानकारियां दोस्तों मैंने आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके साथ साझा की है। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों इसके बाद में राजस्थान के हस्तशिल्प की किसी और लोक कला हस्तकला को लेकर। शायद हम फड़ कला के विषय में पढ़ सकते हैं, शायद हम मीनाकारी के विषय में अगले लेक्चर में चर्चा कर सकते हैं, बंदेज के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, बादलों के बारे में चर्चा कर सकते हैं दोस्तों, दाबू प्रिंट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हमारी लोक कलाएं उनके विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे आने वाले लेक्चर में। जय श्री कृष्ण।